नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। और आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जो ऑडियंस है, हमारे साथ मौजूद मेहमानों में कई मुस्लिम यूथ हैं, कई हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, बुजुर्ग भी हैं। आज खास मकसद से हमने उनको स्टूडियो में बुलाया है। आज हम उनके साथ ये बात करना चाहते हैं कि जो देश में माहौल है, इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। ये जो हमने देखा, हुजूर की शान में गुस्ताखी की सज़ा कुछ लोगों ने अपने आप जो दी, उदयपुर में जो हुआ, अमरावती में जो हुआ, इस किस्म की नौबत क्यों आई? और क्या हमारे देश का कानून में ऐसे बात कहने वाले के खिलाफ उसको सज़ा देने की क्या कुव्वत नहीं है? आखिर ये रेडिकलाइजेशन जो हमें दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या है? क्या ये रेडिकलाइजेशन दो तरफा है, या हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर यूथ जो है वो धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, कट्टरता की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसी बात कहने वाले बहुत सारे लोग मुस्लिम समाज से ही निकल करके आए। आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर, उन्होंने कहा कि इस सब की शिक्षा जो है वो मदरसों में दी जाती है। ऐसे और बहुत से मौलाना उलेमा वो सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें धीरे धीरे इस कट्टरता को कम करना पड़ेगा। हमने देखा कैसे दरगाह के खादिम, उन्होंने किसी की जान के ऊपर इनाम का ऐलान कर दिया। हमने देखा कैसे सर तन से जुदा के नारे देश भर में अलग अलग जगहों पर लगाए गए। फिर कहा गया कि ये नारे हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये तो पाकिस्तान के नारे हैं। तो फिर ये हमारे हिंदुस्तान में क्यों चल रहे हैं? ये नारे लगाने वाले लोग कौन हैं? हो सकता है कि किसी के मन में कोई पीड़ा हो सकता है कि कोई किसी बात से आहत हो, लेकिन फिर भी जिस ओर ये पूरा मामला गया, क्या ये जाने से रोका जा सकता था या रोका जा सकता है? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश करना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो मैं मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती शमूम कासमी साहब जो हैं वो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कासमी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी से भी जुड़े हुए हैं। वजाहत साहब, आपका बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सुबुही खान थोड़ी देर में जो हैं वो हमें ज्वाइन करने जा रही हैं, और अंबर जैदी वो भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगी। मैं सीधे सीधे शब्दों में आपके सामने अगर रखूं कि आज के हमारे इस शो की थीम क्या है या क्या हमारा सवाल क्या है, उस सवाल सीधा ये है कि क्या अब समाज को, खासतौर पर मुस्लिम समाज को, अपने अंदर अगर वो कट्टरता पनप रही है तो उसकी ओर गौर करना पड़ेगा, और उसकी जड़ें कहां पर हैं वहां पर जाकर वार करना पड़ेगा, इस कट्टरता को खत्म करना पड़ेगा। या अगर हमारी ऑडियंस को लगता है कि ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज में ऐसी कोई कट्टरता नहीं है, तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं मुफ्ती वजाहत कासमी साहब आपसे। मुझे बताइए, क्या आज आपको वो जरूरत महसूस हो रही है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को एक बार फिर विचार करना पड़ेगा, हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है? शुक्रिया बहुत सौरभ भाई। अच्छा है कि आपने ये बहुत ही शानदार मौजू पर आपने बुलाया है डिबेट को। ये हमको कई साल से ये चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान के ऊपर जब खुद बीतती है तो वो इस बात का एहसास करता है कि समाज में क्या चीज़ें पनप रही हैं और क्या नहीं। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कुछ बातें करूँगा। अभी कुछ दिन पहले देवबंद में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें हज़ारों इस्लामिक स्कॉलर मौजूद थे, मौलाना मौजूद थे, और मदनी साहब ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और उस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई। उनमें से एक बात ये हुई सनातन धर्म के लोगों के लिए कि अगर उनको हमसे कुछ तकलीफ़ है, हमने तो इंडिया को बाई चॉइस चुना था, अगर वो सनातन धर्म के लोग हमसे कुछ तकलीफ़ महसूस करते हैं तो वो देश छोड़ के जा सकते हैं। ये नुपुर शर्मा वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि कानपुर के शहर काजी कह रहे थे कि हमने सर से कफन बांध लिया है और हम न जाने क्या कर देंगे। फिर हमने देखा कि ये सलमान चिश्ती की वीडियो आ रही है, उदयपुर की घटना हो गई है, अमरावती में घटना हो गई है, फिर अब देख रहे हैं कि गौहर चिश्ती का सब कुछ सामने आ रहा है। और एक वो नारा जो कानून के भी खिलाफ है, जो इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, सरतन से जुदा। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान पिछले 1-1.5 महीने से घर घर, मस्जिद मस्जिद, दरगाह दरगाह, जहाँ जहाँ भी एहतजाज किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हुए, वहाँ वहाँ इस नारे का इस्तेमाल हुआ। और मैं सौरभ भाई शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ, आपको भी पहले कह चुका हूँ, आप फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि ये माइंडसेट
और ये पूरी चीजें सब जो कुछ तुम देख रहे हो, उदयपुर की घटना हो या अमरावती वाली घटना हो, ये सब 1 घंटे में, 1 दिन में, कुछ महीनों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में तैयार नहीं होती हैं। इनको पनपने में सालों लगता है। हमारी वो लीडरशिप जो इस मामले में नाकाम और फेल रही है। तौकीर रजा साहब कहते हैं कि हमारा मुसलमान यूथ अगर बिफर जाएगा तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। एक चिश्ती साहब अजमेर में कहते हैं कि हम देश को हिला देंगे। तो ये सब चीजें अंदर पनप रही थी। और मेरी एक गलतफहमी दूर हो गई है, वो ये कि मैं सूफीज़म को इस चीज से खाली समझता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो मोहब्बत का, अकीदत का पैगाम देती है, पूरी दुनिया में बगैर किसी तफरीक, मसलक व मजहब के लोग वहां आते हैं। वहां से जब ये चीजें निकल के 1, 2, 3 लगातार आ रही हैं, तो हम लोगों को तशवीश और बढ़ गई है और हमारे लिए अफसोसनाक है। मैं ये कहता हूं कि इस तरह की जहनीत वाले लोगों का इस्लाम से, इंसानियत से, ईमान से, अल्लाह से, रसूल से, कुरान से कोई रिश्ता न था, न है और न हो सकता। क्योंकि इस्लाम तो माफ़ी का पैगाम देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, आपके खुलफा की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, और फिर मेरे जैसा आदमी तो इस पीड़ा को जानता है। सौरभ भाई, जब हमने एनआरसी सीए में सपोर्ट किया सरकार को, या ट्रिपल तलाक में सपोर्ट किया, तो हमें मालूम है हम शादियों में नहीं जा सकते थे, हमें मालूम है मस्जिदों में जुमा नहीं पढ़ सकते थे, हमें मालूम है हम मार्केट में कपड़ा लेने नहीं जा सकते थे, कुछ खा नहीं सकते थे दुकानों पर। एक इंसान की जिंदगी से हटकर हमें कैद होना पड़ा। तो तशद्दुद और नफरत तो कहीं ना कहीं था ना, तभी तो ये सब चीजें थी। और फिर मैं आपको एक छोटी सी बात, 30 सेकंड की, और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने हिंदुस्तान के कुछ बड़े मदरसों से बात की कि नजमा हेपतुल्लाह साहिबा कैबिनेट वजीर है माइनॉरिटी की, आप उनको बुला लीजिए, ये उनके पास आइए, बैठ करके हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। 40 साल का एक पुराना सिस्टम जो मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ ला के खड़ा करती है, उसको खत्म करते हैं। एक भी मदरसे वाला तैयार नहीं हुआ, मैं नाम नहीं ले सकूंगा चैनल पर, एक भी तैयार नहीं हुआ, एक भी। और 2017 में मैंने देखा कि राहुल गांधी दारुलूम में घूम रहे थे। तो ये नफरत नहीं थी, ये तशद्दुद नहीं था, ये कट्टरता नहीं थी। सौरभ भाई क्या था? मैं सवाल कर रहा हूं, बताइए मुझे क्या था? ठीक है, आप कह रहे हैं नफरत और ये कट्टरता है, और ये नफरत और कट्टरता एक दिन में नहीं आई है, ये बरसों से चला आ रहा है। अब मैं इसकी डिटेल में हम जाएंगे कि आखिर ये क्यों है, ये किसी सिखलाई की वजह से है, कहीं कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है, ये कहां से आ रही है हमारे समाज के अंदर, खासतौर पर मुस्लिम समाज के अंदर, क्योंकि आज हम मुस्लिम पैनलिस्ट और हमारी मुस्लिम ऑडियंस के बीच में ही बात कर रहे हैं। तो मैं सुबह ही आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ा झटका कब लगा? नुपुर शर्मा ने जो बोला, गलत बोला। नुपुर शर्मा ने जो बोला उससे हमारे देश के करोड़ों लोग आहत हुए, सही बात है। लेकिन उसके बाद जो नारे हमने सुने, सर तन से जुदा के नारे, पहले कभी नहीं सुने थे हिंदुस्तान में हमने। कभी नहीं ऐसा लगा था कि यहां भी वो नारा लग सकता है जो पाकिस्तान के अंदर नारा लगता है। लेकिन फिर बाद में जब वो शहर शहर लगने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे ये नारा और इस नारे के पीछे की भावना ये हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही थी। और फिर उस नारे को अंजाम में भी तब्दील कर दिया रियाज और गौस ने, पहले उदयपुर में और उसके बाद फिर अमरावती में। तो ये जो हुआ, ये कब से है समाज के अंदर? जी सौरभ, सबसे पहले तो आपको और इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इस डिबेट की आज ना ही सिर्फ देश को बल्कि पूरे विश्व को ज़रूरत है। इस्लाम के नाम पर जो इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में चल रहा है, उससे कोई अनजान नहीं है। हम ये कतई ना कहें कि ये भारत में ही हो रहा है या हमारे सामने पहली बार इस तरह की चीज़ आई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस्लामिक समाज के ज़्यादातर लोग क्लूलेस हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब आतंकवादी हैं या सारे कट्टरवादी हैं। मेरे गुरुदेव एक बात बहुत अच्छी कहते हैं सौरभ, मुझे यहाँ इस कंटेक्स्ट में वो स्टेटमेंट याद आई कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक राष्ट्रवादी, एक देशद्रोही, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है क्लूलेस मेजॉरिटी, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो अपने नेताओं के पीछे आंख बंद करके चल देते हैं, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो मजहबी नेता हो। तो मैं उस क्लूलेस मेजॉरिटी को इस मंच के माध्यम से पूरे भारत के मुसलमान, खासतौर से बच्चों और युवाओं को बताना चाहती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामिक सोसाइटी 2 भाग में बट गई। कुछ वो लोग थे जो प्रॉफिट की टीचिंग्स पे चलना चाहते थे, अमन पसंद थे, मोहब्बत करने वाले लोग थे, एक्चुअली प्रॉफिट की लेगेसी आगे ले जाने वाले लोग थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस्लाम को इस्तेमाल करके केवल और केवल अपनी सत्ता फैलाना चाहते थे, क्योंकि उनको कोई बेटा सरवाइव नहीं करता था। उनके बेटे पैदा होते थे लेकिन उनकी डेथ हो जाया करती थी, उनकी सिर्फ बेटी एक सर्वाइविंग थी, बीबी फातिमा।
तो प्रॉफिट की डेथ के बाद इन इस्लामिक स्टेट वालों ने, जिनके लिए इस्लाम का मतलब केवल सत्ता था, पैगंबर की नस्लों को चुन चुन के मारा। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, बीबी फातिमा को किसने मारा, हजरत अली को किसने मारा, करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन का सर कलम ही किया गया, अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले लोगों ने वो सर कलम किया। वहां कोई हिंदू या बीजेपी या आरएसएस नहीं था। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस्लामिक सोसाइटी के ज्यादातर जितने भी इदारे हैं वो उन इस्लामिक स्टेट वालों की नस्लों ने बनाए हुए हैं। ऐसे कम एजेंसीज हैं जो एक्चुअली इस्लाम की रियल हिस्ट्री लोगों तक पहुंचाएं। एक और मैं बात बताती हूं, ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, प्रॉफिट के लाइफ टाइम तक, प्रॉफिट के जीवन काल तक अरब के बाहर किसी भी कंट्री में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लोग नहीं निकले थे। सब उनकी डेथ के बाद हुआ। इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, सब कंट्रीज पे प्रॉफिट की डेथ के बाद ही आक्रमण किया गया इस्लामिक स्टेट के नाम पर। और क्योंकि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह का मैसेज लेकर आए थे, उनकी एक मान्यता थी, लोग उनको मानते थे, तो इन इस्लामिक स्टेट वालों ने मनगढ़ंत हदीस बनाए प्रॉफिट का नाम लेकर। कुछ भी उनको महिला विरोधी कुछ करना होता था, औरतों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना होता था प्रॉफिट का नाम लेकर। आज इस्लामिक सोसाइटी उन फैब्रिकेटेड हदीसों को भी डिस्कार्ड नहीं करती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कोई पैगंबर के खिलाफ नहीं है। ये बात जो आपने अभी कही, एक सेकंड, ये बात आपने जो कही, मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत पहले इस्लामिक हिस्ट्री में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि डिबेट जो है ये इस्लाम के ऊपर नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जब ये कंट्रोवर्सी उठी कि हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई है, तो इसके बाद मैंने जितने भी और मेरे जैसे जितने ही पत्रकारों को मैंने टीवी पर या और जगह बात करते सुना, हर मुस्लिम स्कॉलर ने यह कहा कि नहीं, भारत के अंदर ऐसी अगर कभी कोई बात उठेगी भी तो उसकी सजा देने का हक केवल और केवल भारत की सरकार को अपने कानून के तहत है। बल्कि यहां तक कहा गया कि नहीं, ऐसे पैगंबर की शान के में गुस्ताखी के बाद ऐसी मौत की सजा देने का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर कहां से यहां पर ये नारे लगने लगे? अगर थियोलॉजी, अगर इस्लामिक थियोलॉजी जो है वो इस बात को मानती है कि भाई नहीं, अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की भी है तो आप उसका गला नहीं काट देंगे, तो फिर ये सीख कहां से आ गई कि वो नारे लगने लगे हमारे यहां? सौरभ, सबसे पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस्लामिक थियोलॉजी में भी बहुत जगह बहुत सारी गलत बयानी की गई हैं। वही दिखा दिखाकर इन बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता है। किसने दिखा? कौन दिखाता है? वही मैंने आपको बताया कि कितने हदीस हैं, उसमें से हमें इस्लामिक स्कॉलर्स को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी चीजें गलत बयानी कर रही हैं, कौन सी चीजें 21वीं सदी में एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई जो इस्लाम के नाम पर हुई है, मैं इसलिए बतानी जरूरी है ताकि लोग ये माने कि वो अल्लाह के शब्द नहीं है, वो लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण वो चीजें लिखी गई। और ज्यादातर जितने भी इदारे भारत में आजकल काम कर रहे हैं वो ज्यादातर कहीं ना कहीं उस इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, आप लोग ये बुरा मत मानिएगा, मैं क्योंकि मुस्लिम नहीं हूं तो मेरे बहुत सारे सवाल जो हैं आपको ऐसे लग सकते हैं कि एक नामालूम शख्स की हैसियत से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे वो जानकारियां नहीं है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं अंबर, कि कोई किसी भी मुस्लिम फैमिली के अंदर रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षा इस्लाम की कैसे दी जाती है, कब दी जाती है, किस उम्र से दी जाती है? जैसे ही बच्चा घुटने चल के थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है, तो सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चों को एक कुरान सिखाया जाए, एक कायदा लाके अलीफ बे ते सिखाया जाता है। और सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि बच्चों को कुरान पढ़ना आ जाए। जैसे ही बच्चा माँ की गोद में होता है तो उनको अल्लाह, मोहम्मद और इन सारी चीज़ों की जानकारी माएँ देना शुरू कर देती, बोलना जैसे शुरू करता है तो घर से ही शुरू हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि सबको अपना धर्म प्रैक्टिस प्रीच करने की आज़ादी है और सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है सौरभ जी वो ये है कि हम जिस तरह से हमारे घरों में बच्चों को एक दूसरे धर्म से, समाज से अलग होने के लिए सिखाया जाता है। मैं एक शिया मुसलमान हूँ, मैं जब एक स्कूल में थी तो मेरा एक फ्रेंड मुसलमान था, उसको नहीं पता था कि मैं शिया हूँ, उनको लगा शायद सुन्नी भी, ज़ैदी सुन्नी भी होते हैं, तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं ऐसी जगह से आती थी जहाँ पे एक ही जैसे लोग रहते थे और एक तरह से रहते थे, तो मुझे शिया सुन्नी का फ़र्क ही नहीं पता था। तो जिस तरह की बातें मैंने सुनना शुरू की कि शिया
तो थूक के पानी देते हैं, वो मुर्दों के डंडा कर देते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरे लिए, मैं डर गई, मैं छोटी बच्ची थी और मैं डर गई। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं शिया हूँ, मेरे ऊपर खौफ आ गया और मैंने सुना कि आखिर क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये अलगाववाद जो होता है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए सिखाया जाता है, मुसलमानों के लिए भी सिखाया जाता है। आप देवबंद की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको शिया के लिए, अहमदिया के लिए, आपको इस्माइली बोहरा के लिए, हिंदुओं के लिए और मुसलमानों में कितनी सारी। नहीं, मैं आज किसी वेबसाइट की बात भी नहीं करना चाहता। मैं मदरसों पे आऊंगा, लेकिन बाद में। हम आज केवल बात कर रहे हैं एक कि वो जो बेसिक धार्मिक शिक्षा है वो किस फॉर्म में दी जा रही है। बस देखिए, घरों में शुरुआत होती है, लेकिन घरों में पहुंचाता कौन है? हमारे जो मस्जिदों में उलमा होते हैं, मुफ्ती हजरात होते हैं, वो ये सिखाते हैं जानबूझ के कि आप शिया के यहाँ ना खाओ, आप हिंदू का ना खाओ, आप हिंदू का होली का रंग ना लगाओ। बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपने होली का रंग लगाया तो आप दोजख में जलोगे, आपने बिंदी लगाई तो आपकी पेशानी जलाई जाएगी। ऐसी चीजें जब आप सिखाओगे बच्चों को तो वो क्या सीखेंगे? जब इस तरह की चीजें बड़े होकर अंजाम ये मिलता है गौस और रियाज के। एक सेकंड, आप सब आजाद हैं अपनी बात कहने के लिए। अभी जो बात बता रही हैं हमें अंबर जैदी, ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसा होता है? कोई भी आप में से बोलना चाहे। झूठ बोल रहे हैं आप, मुसलमानों इतनी उम्र हो गई हमारी, हमने आज तक नहीं देखा कभी। एक सेकंड, मैंने आपको पहले ही कहा था। देखिए सर, मैंने पहले ही कहा था, माइक मैं दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, और मैंने इसलिए कहा था हम शांति से बात करें। और अंबर आप भी देखिए, नहीं एक सेकंड, मेरा हमारे गेस्ट से भी ये कहना है, मुफ्ती साहब मैं आपके पास कह रहा हूं, मतलब इसलिए कि मैं अपने गेस्ट से भी ये कह रहा हूं कि आप किसी भी ऑडियंस के मेंबर से उलझे ना। आपको अपनी राय देने का हक है तो उनको भी अपनी बात कहने का हक है, ठीक है? तो और लेकिन आप भी जो बात कहें शांति से कहें, और ऐसा आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपको मौका नहीं मिला बोलने का। आप बोलिए। जिस जगह में रहता हूँ वहाँ पे शिया भाई भी हैं और हिंदू और सुन्नी भी हैं, और हमारी नस्लें बाप दादा सब गुजर चुके हैं वहाँ से। लेकिन और मेरी उम्र 55 साल प्लस है। मैंने कभी ज़िंदगी में ना तो किसी मस्जिद के अंदर ये देखा कि किसी में इमाम साहब ने शियों के बारे में कुछ कहा हो, या शियों के साथ ये हमारे साथ ऐसा करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, शिया हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं। आपने किस तरीके से की? मैं तो खुद इस बात से परेशान। एक सवाल मैडम जी से आपने कहा कि क्या नाम, हदीस के अंदर भी लिखा हुआ, आपने कौन सी हदीस ऐसी पढ़ी है जिसके अंदर ऐसा हो कि मुसलमानों को टेररिस्ट की भी चीज़ सिखाई जाती है? कौन सी ऐसी चीज़ सीखी वो हमें बताइए, हमें नहीं पता नहीं आज तक। हमने तो जवाब देना चाहती हूँ। बोलिए। अच्छा, मुफ्ती साहब इनकी बात। देखिए, जहां पर ये लिखा गया है कि आप, जो हमारी मान्यता है, हमारा मजहब है, उसके अलावा दूसरे व्यक्ति को अगर हम काफिर बोल रहे हैं, वो वहीं से ही अलगाववाद की शुरुआत हो जाती है। काफिर का कॉन्सेप्ट ही गलत है, और काफिर को खत्म कर देना हमारी जिम्मेदारी है। या फिर अगर हम किसी को मुसलमान बना देंगे तो हमारी 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ सौरभ, मैं सुन्नी परिवार में पैदा हुई हूँ, लेकिन जो बोला अंबर ने, मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि ये मैंने भी सुना है बचपन में, अपने परिवार में नहीं लेकिन अपनी सोसाइटी में सुना है कि शियाओं के हाथ का खाना मत खाना वरना वो थूक के तुम्हें पिला देंगे। और मैंने भी सुना है कि होली का रंग अगर हमने लगाया तो अल्लाह ताला उतने हिस्से का गोश्त काटेंगे। जन्नत दोज़ख की इतनी ग्राफिक डिटेल्स है सौरभ, इतना डराया जाता है कि अल्लाह ताला गरम गरम। मुफ्ती साहब प्लीज अब ठहरिए, टाइम मत लगाइए। खैर जो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, बोलने तो दीजिए, आप जानते हैं बोलते रहिए फिर। अभी नहीं, जरा साहब आप पहले टाइम हो गया। 5 साल के बच्चे को कितना बोलोगे अगर भाई? ये बोला जाएगा कि तुम गुनाह करोगे तो तुम्हें दोज़ख में गरम गरम तेल में पकौड़े की तरह अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी बात आ जाए। सौरभ, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि वस्ल के असबाब पैदा हों तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न रुक जाए तेरी तहरीर से। मैं आज आपके बीच में ये बात कह रहा हूँ, और बड़े बड़े विद्वानों के साथ, स्वामी रामदेव जी और आपके अवधेशानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी, मैंने उनसे पूछा, सब लोग बैठे थे, संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और अंतिम ज्ञान कुरान है। दोनों का मूल एक है। वेद के मायने किताब के नहीं है, ज्ञान के हैं। ऐसे कुरान के भी किताब के नहीं है, ज्ञान के हैं, इल्म के हैं। पहला जो सेंटेंस है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम उस अल्लाह पाक की तारीफ करते हैं, उसकी इबादत करते हैं जो सारे आलमों का पालने वाला है, सर्वशक्तिमान, जग का पालनहार है। पहला जो कुरान का वो है, जो इसे कलमा खुदा बोलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकेंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे।
निसंदेह हम एक नरो नारी की संतान, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, हमारी बहन है ये दोनों। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम की बेसिक एजुकेशन है वो ये है कि प्यार की, करुणा की, और यही सारे धर्मों की है। ये जो बातें आ रही हैं ये इंडिविजुअल तौर से हो सकता है कि कोई कह रहा हो, उसे मालूमात ना हो, वो ये कह दे कि हिंदू तुम्हारे भाई नहीं है। एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। इंडिविजुअल सौरभ ऐसा है भाई, आप पहले रोकिए, इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा रोकिए जरा, पहले आप पहले बात इंटरफेयर मत करिए, इसमें कोई किसी के मत आप बिल्कुल मत बोलिए। मैंने आपको आपकी किसी बात के ऊपर कहा ही नहीं, मैं इस्लाम के बारे में बता रहा हूं और कहां से बिगाड़ आया है मैं वो भी बताऊंगा। परेशान क्यों हो रही हो? मैं आज ये कहना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ये सामने मुसलमान बैठे हैं, मैं आज कसम खा के बात कह सकता हूं, जो अभी हमारे और लोगों ने कहा, तलाक जो बहुत बुरी चीज है जिसे इस्लाम में सबसे बुरा समझा है। ये जो मर्द थे जो शराब पीकर के स्टेटमेंट देते थे, कोई उनका हिमायती नहीं था, बल्कि कहा कि तलाक मुगल्लज़ा इस्लाम में थी ही नहीं। कुछ लोगों ने, जो नादान लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस तरह की हरकतें करके उसे ऐसा प्रचलन उसका हो गया कि लोग उनकी हिमायत करने लगे। और हमारी बहनें, क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट से मुताल्लिक रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं सौरभ जी कि इस्लाम क्या है और इस्लाम में कहां से इन लोगों ने, जैसे अभी अंबर कह रही थी कि हमें ऐसा कहा गया, और भाई ने जवाब दिया कि हम तो शिया और सुन्नी सब मिलकर साथ रहते हैं। शिया सुन्नी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसी देवबंदी बरेलवी का नहीं है, और हिंदू और मुसलमानों का भी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा कुल्लुकुम बनी आदम हो रहा है जो हम होता देख रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात में फिर बोल रही हैं, आप बोलिए नहीं। मेरे सवाल किया भाई, मैं आपसे जो सवाल करूं मैं वही करूं, मैं बिल्कुल नहीं, या तो नहीं बुलवाइए फिर, मैं बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा है, सुनूंगी मैं तुमसे बात, मुफ्ती आप साहब बहुत अच्छी बात, मुझे बात कहने दो। मुफ्ती साहब एक सेकंड थोड़ा सा टॉपिक पे आइए। आप देखिए, अरे आप सुन लीजिए, मैं आपसे मुझसे बात नहीं कर रहा हूं। अरे अच्छा सुबोई जी, अरे भाई आपके पैगंबर ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम बात ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे हम बात ही नहीं कर पाएंगे। अरे एक मिनट, अच्छा ठीक है, आप दोनों बोले, आप एक सेकंड, आप पूरी बात करने दीजिए। आप दोनों बोले, किसी ने टोका आपको? हाँ तो आप प्लीज मत बोलने दीजिए ना, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप मुझे मैं वही बात कर रहा हूँ आज इस्लाम, एक सेकंड सर, अरे भाई आप क्यों बिगाड़ की बात कर रहे हो, मैं वही बता रहा हूँ आपसे। सुबोई बीच में मत बोलो यार, प्लीज आप हमें इस्लाम का मर्म बता रहे हैं, चलिए ठीक है। अब उसके आगे की बात मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इन दोनों ने ये कहा कि भाई ये भेदभाव सिखाया जाता है, ठीक है, शिया सुन्नी का सिखाया जाता है, या मुसलमान और गैर मजहबी का सिखाया जाता है, मुसलमान हिंदू का सिखाया जाता है। ये कह रही हैं कि सिखाया जाता है, परिवारों में सिखाया जाता है, आप बोले ऐसा है कि नहीं है? सुनिए, देखिए अब मेरी सुनिए, जो मैं आपसे साफ बताइएगा, लेकिन इनकी अरे बात साफ ही कराऊंगा भाई, मैं गौरव कोई आपसे मुझे झूठ बोल के क्यों मैं आपको थोड़ी खुश करूंगा जी। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो फंडामेंटल चीज है सारे मजहबों में बराबर है, दूधो खून के रिश्ते हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है। नहीं सर, बताइए नहीं, अब आप ये फिर आप मुझसे सवाल मेरे करेंगे, अब आप मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपका सवाल या तो हर्षवर्धन इधर खड़े करें, अभी आप अपनी बात कर लीजिए, आप बीच में क्या आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? हम मुसलमान युवा हैं। अरे भाई मैं पहली बार आपके साथ खड़ा हूं, जरा ठहर जाओ। इस्लामिक स्कॉलर, अरे आप सुबह ऐसे डिबेट खराब होता है, रुक जाइए ना। अरे तो मैं ला रहा हूं उनको पॉइंट पे, मैं तुम्हारे बारे में आगे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम रुक जाओ। नहीं, मैंने जो आपसे सवाल किया, सुनिए, मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब। इस्लाम ने ये कहा, फलशा कहा कि इस्लाम ने जो कहा वो आपने बता दिया। अब मुझे बताइए, घरों में जो बात बताई जा रही है, जो ये कह रही है, वो सही है या नहीं है? मैं आपको बता दूं, किसी घर में ऐसा नहीं है। देखिए हो क्या रहा है कि राजनीतिक तौर से हो ये रहा है कि मुसलमानों को ऐसा इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह। इससे पॉलिटिक्स कहां से आ गई सर? मैं घर हाँ, की बात कर रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं ना आपसे। अब जब आपको वोटों की जरूरत पड़ेगी तो आप उन्हें वर्गलाएंगे, जैसे अभी ये हालात हुए, उनका वोट तो लिया, उनका साथ नहीं दिया। बात यहां आ रही है कि एक सरकार गई और एक सरकार आई। सरकारों की बात नहीं सर, मैं यहाँ वही चीजें चल रही। अगर आप एक बात बताइए, आप सीधे कह दें तो मैं बात खत्म करूं। आप कह रहे हैं कि ऐसा परिवारों के अंदर कोई भेदभाव नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाता। चलिए ठीक है, मैं उसे बिल्कुल नहीं सिखाया। चलिए ठीक है। इस्लाम जो है, एक मिनट हर्षवर्धन, मुझे पूरी बात तो करने दो सर, लंबा हो जाएगा। लंबा आपने काफी बोला, प्लीज एक मिनट हर्षवर्धन जी।
भाई कितना बोला, टाइम बराबर बराबर दीजिए और देखिए सर, मैंने यहाँ जो आपको है काफी बात समय करनी है दिया, तो कम से कम मैंने मैसेज काफी समय दिया, लेकिन आप मुद्दे पर बहुत लेट आ रहे हैं। नहीं, मुद्दे पे कहां रहे हो लेट? और मुद्दा क्या? तो वही है कि भाई हम सब कुल्लू कुंभ बनी आदम नहीं, नहीं, ये तो हम एक बात ये कह रहे हैं, और राजनीति जो ये है इसलिए हो रही है कि सर, अगर ये सीधे साधे मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है, बात फिलोसफी की नहीं हो रही है, सीधे साधे मुसलमानों का इस्तेमाल बात हो रही है हकीकत में जो हो रहा है उसकी, नहीं, इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इस्तेमाल हो रहा है भाई। अच्छा ठीक है, आपने बोला, हर्षवर्धन। देखिए सौरभ जी, मुझे लग रहा था कि ये बहस जब आपने कहा और मुझे तो लगा कि बड़ी सुंदर बात होगी, लेकिन हम लोग अंडर द कारपेट अगर रखेंगे तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप ये कहेंगे कि गंदगी बड़ी दिख रही है, तो गंदगी थी ना तब ना ऊपर आई होगी। वो जो गंदगी दिख रही है वो कहाँ से आई, और अभी बड़ी बात हो रही है, मैं एकदम नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। सुबुही ने बोला, अंबर ने बोला, कासमी साहब बोल रहे हैं, उधर भी बोल रहे हैं, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं हूं पत्रकार, मैं 2014 से पहले जाऊंगा और इस एक घटना को बताता हूं। जितने मुसलमान यहां बैठे हैं उसको सर्च करके खोजिएगा जरूर। मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तनवी 2011 में दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर बनाए गए। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है मुसलमानों की प्रतिष्ठित कह रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन कमाल की बात कि उसके बाहर कहीं प्रतिष्ठा नहीं, संदेह की नजर से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तनवी गुजरात के रहने वाले हैं, मोदी के घनघोर आलोचक हैं, सूरत से सहित अहमदाबाद सहित महाराष्ट्र सहित ढेर सारे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो कहते हैं मेडिकल पढ़ो मुसलमानों, इंजीनियरिंग पढ़ो मुसलमानों, प्रोफेशनल कोर्स करो मुसलमानों। और इसके बाद जब वो बने दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर, तो एक सवाल पूछा गया उनसे कि मोदी जी क्या करते हैं, उनके राज में मुसलमान डरा है कि नहीं, एकदम आफत है कि नहीं। उन्होंने कहा कि 2002 के दंगे हुए, वो सच्चाई है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के राज में गुजरात का मुसलमान तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसने गर्म तवे पर ऐसा पानी डाला, जल के खाक हो गई देवबंद, और तुरंत मौलाना गुलाम मोहम्मद वास्तनवी को वाइस चांसलर के पद से हटा दिया। और अब आप यहां टीवी पर कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। आप उस मौलाना को नहीं बर्दाश्त कर पाए जो इस्लाम में सुधार के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, और जाने कितने बच्चे उसके पढ़ाए हुए होंगे जो जाने कहां कहां पहुंच गए होंगे। एक अच्छा आदमी देवबंद के चीफ के तौर पर पहुंचा तो आपने उसे काउंसिल से बाहर कर दिया, सिर्फ वाइस चांसलर नहीं। बस ये घटना मैं कहता हूं, आगे चूंकि इस्लाम के जानकार लोग हैं बात करेंगे, मैं एक आध टिप्पणी और करूंगा, लेकिन यहां जो मुसलमान लोग हैं वो जरूर इसको खोज के आप पढ़िएगा और सोचिएगा। टीवी की बहस वहस होती रहेगी, हम कुछ किसी मैं जरा उस नारे की बात करना चाहता हूं और मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा मैं ये बात लेकर। एक बार वजाहत साहब, फिर हमारे ऑडियंस से सवाल होंगे केवल। वजाहत साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बताइए सर तन से जुदा का नारा जो जगह जगह लगा, ये जी अच्छा यहां हमारे पीछे है, ये नारा बताइएगा क्या इंपोर्टेड नारा है या हमारे यहीं का है? नहीं, ये हमारे यहाँ का नारा कभी नहीं था सौरभ। सुनिए, पाकिस्तान में एक गवर्नर का मर्डर हो जाता है, सलमान तासीर उसका नाम था, और मुमताज़ कादरी जो उसकी सिक्योरिटी में कांस्टेबल तैनात था उसका मर्डर कर देता है, और ये कहकर के कर देता है कि इसने रसूल की गुस्ताखी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसको फांसी की सज़ा हो जाती है कांस्टेबल को, मुमताज़ कादरी को, और वहाँ एक तहरीक वजूद में आती है, उसका नाम है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, और उसका जो सरबराह था वो खादिम हुसैन रिजवी था। उसने ये नारा दिया था, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा सरचन से जुदा। और मुमताज़ कादरी के जनाजे में उसने कॉल दी थी और 50 लाख लोग उसमें शरीक हुए थे, और पाकिस्तान में इस तरह सैकड़ों वाक़यात हो चुके थे। और उसकी आग ये सरतन से जुदा वाली, अभी आप देख रहे हो ना, आपने एक चीज़ देखी कि वो जलाली जो है वो हिंदुस्तान के रियाज और गौस को किस कदर अप्रिशिएट कर रहा है और किस कदर उनको वहाँ पर जो है बढ़ावा देकर के बात कर रहा है और कैसे धमकियाँ दे रहा है। तो ये हमारे मुल्क का नारा होता तो जलाली ऐसे बोलता, तो ये बाहर का नारा है। बल्कि मैं इस बात पर अफसोस कर रहा हूँ कि हम लोग इस पर काम करने की बजाय कि हम अपने लोगों को सुधारें, अपने लोगों को बताएं कि ये इस्लाम सही है, ये इस्लाम गलत है, ये दो तरह का इस्लाम कहाँ से आ गया है। तो ये हम लोग डिफाइन करने में लगे हुए हैं कि एक्शन का रिएक्शन है, फला है। मैं कहता हूं हम इन सब बातों को छोड़ दें। अपने अंदर जो बीमारी है, जब तक वो डॉक्टर को नहीं बताएंगे, जो बिगाड़ है वो नहीं बताएंगे, सही इस्लाम क्या है,
सही इस्लाम ये कहता है कि पड़ोसी का हक अदा करो, सही इस्लाम कहता है कि बड़ों का सम्मान करो, सही इस्लाम कहता है कि गलती किसी से हो जाए तो उसको माफ करो। ये सब बताने की बजाय और ये सब तरबियत करने की बजाय हम लगे हुए इस बात पर कि नुपुर ने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, ऐसा किया था तो ऐसा हो गया। तो मैं इन बातों के खिलाफ हूं। हमें मौका मिला है इंडिया टीवी पर अगर बात करने का, तो हम सही इस्लाम बताएं। सही इस्लाम ये है और गलत इस्लाम ये। एक 30 सेकंड में एक चीज और मैं दूर करूंगा। इस्लाम के अंदर, हाँ, इस्लाम के अंदर जो कुरान और हदीस से अलावा जो बातें आई है ना, तो वो इस्लाम के पंडितों ने पैदा की है। जैसा अभी अंबर कह रही थी और सुबुही कह रही थी कि ये हमने सुना, ये हमने भी सुना हुआ है। मदरसों में नहीं सिखाया जाता, मौलवी नहीं सिखा रहे, लेकिन है, ये सब बातें हैं। मौलवी सर अगर मदरसे, अच्छा वजाद साहब एक सेकंड, मदरसे नहीं सिखा रहे, मौलवी नहीं बता रहे, तो फिर कहां से आ रही हैं ये फिर बातें आ रही है? अफवाह है, अपने घरों में है, हमने सुनी है। ना खाओ ना बुलाओ, एक प्लेट में नहीं खा सकते, शादियों में ना जा सकते हैं, ना बुला सकते हैं, इस तरीके की वेबसाइट पे सवालों के जवाब मिलते हैं। सुबुही ऐसा नहीं है, सुबुही ऐसा नहीं है। देखो मैं हक बात कहने वाला आदमी हूँ, मैं हक बात कहने वाला आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। सही कह रहे हैं, मैं बात मानती हूँ, आप सही बात कह रहे हैं। एक मिनट, कि जब तक हम समस्या के बारे में एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हाँ ये समस्या, तब तक उसका निवारण कैसे होगा। लेकिन ये बातें सिखाई जाती हैं, अलगाववाद मदरसों से ही सिखाया जाता है। अगर आप ये बताइए कि अलगाववाद नहीं है, देखो कट्टरता है, नफरत है, तशद्दुद है। सुबह मैं भी एक मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी एक मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। नफरत है, तशद्दुद है, ये नफरत और तशद्दुद कहाँ सिखाया जा रहा है? तो फिर ये बताइए केवल वजाद साहब। हाँ, मैं ये 30 सेकंड में मैं दूर कर देता हूं। भाई दो तरीके का मुसलमान इस देश में, एक आयतित मुसलमान है, एक परिवर्तित मुसलमान है। परिवर्तित मुसलमान का डीएनए भारतीय है, वो चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो या राजपूत हो, वो जो भी हो, आज भी भात से लेकर के और राम राम तक की सारी परंपराएं उससे जुड़ी हुई है। एक आयतित मुसलमान है जो कुरान और हदीस के अलावा उसको इस्लाम को ठूस रहा है उसके अंदर। मजार वाला मजार के तरीके से, मरकज वाला मरकज के तरीके से, खानका वाला खानका के तरीके से, यहां से कट्टरता आई है, यहां से नफरत आई है। वरना मुझे एक बात बताओ, आप पश्चिम का दौरा करो सौरभ, मुझे देखो, जाट हिंदू भी मुसलमान भी, गुजर हिंदू भी मुसलमान भी, एक दूसरे के शादियों में मरने जीनों में आना जाना, न वहां ये फतवा लागू होता है कि आप इसके यहां मत खाना, होली में मत जाना, दीपावली में मत जाना, ऐसा तो है नहीं। तो ये सब जो है, जो इस्लाम के ये फालतू के पंडे हैं, इन्होंने इसको दाखिल किया। अच्छा, सुबोही हर्षवर्धन जी, फिर पक्का ऑडियंस जी बोलिए। जी। सौरभ देखिए, जैसे जब ये नहीं कहा जा सकता है कि हर मुसलमान कट्टरवादी आतंकवादी होता है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हर मदरसे में गलत सिखाया जाता है। लेकिन हम इस पॉसिबिलिटी से भी डिनाई नहीं करते हैं कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं। हमने खुद जिस अभियान पे हम काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बहुत सारे ऐसे मदरसे देखे हैं जिनका एग्जीक्यूशन ऑपरेशन कहाँ से चल रहा है नहीं पता। बांग्लादेश के मौलाना आके, विदेशों से इम्पोस्टर्स आके कुछ मदरसे चला रहे हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 30 यूज करते हुए इंस्टीट्यूशंस खोल लेते हैं हमारे देश में, हमारी ही रिसोर्सेस इस्तेमाल करके हमारे ही बच्चों को हमारे ही देश के खिलाफ खड़ा करते हैं। तो सब भारतीयों को इस पे मनन जरूर करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां से हो रही है। एक बात वजाद जी ने बहुत अच्छी बोली कि ये रातों रात नहीं हो जाते हैं सर तन से जुदा। इसलिए मैं इस्लामिक स्टेट की हिस्ट्री पर गई थी सौरभ, कि पूरा स्ट्रैटेजी के साथ ब्रिक बाय ब्रिक एक मुसलमान बच्चे को तोड़ा जाता है। इस्लाम खतरे में है, एक थ्योरी गढ़ी जाती है, एक रिवॉर्ड कि अगर हम इस्लाम फैलाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, एक डर कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें दोजख में डाला जाएगा, ताकि वो डरा रहे, उसे लगा रहे कि नहीं अगर मैं यही करूंगा तो ही मैं जन्नत में जाऊंगा। देन फतवा ब्रिगेड, हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है। मुसलमान बच्चा क्या सोचेगा वो भी ये फतवा ब्रिगेड बताएगी, क्या नहीं सोचेगा वो भी ये बताएंगे। ये अनपढ़ लोग नहीं है, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान को भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए। एक शॉर्ट कमेंट। सौरभ जी, मूल बात यह है कि जो अभी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान परिवर्तित है, जाट गुजर जितनी जातियां हैं वो सब गया है, कहां देखता है वो? जब उसको कुछ करना होता तो क्या भारत भूमि की तरफ देखता है? क्या भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो आदर्श है, भारत की जो विरासत है, भारत की जो सभ्यता है, उसके लिहाज से बात करता है क्या? जरा मुझे बताइए ना, कोई एक उदाहरण है जहां भारत की सभ्यता संस्कृति में किसी का गला काटने की बात कही गई हो? ईंट पत्थर से मार देना, चौराहे पे लटका देना। और अब जो लोग हैं उनको कोई बहुत आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मत बताइए कुरान हदीस, वो तो टीवी पे रोज देख रहे हैं ना अफगानिस्तान, वो टीवी पे रोज देख रहे हैं सीरिया, इराक, ईरान, ISIS सब, यमन सब देख रहे हैं वो।
अब सवाल यहां ये आता है कि क्या भारत का मुसलमान लीडरशिप जिसके पास थी, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लीडरशिप मतलब एक उदाहरण मैंने दारुल उलूम देवबंद दिया, ऐसे ढेर सारे हैं, उनमें से किसी ने ईमानदारी की क्या? मुझे लगता है सबसे बेईमानी उन्होंने की। वो टीवी की बहस में तो सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाहर वो कहते हैं कि देखा तुम जब निकले जुमे की नमाज के बाद प्रशासन डर गया, सरकार घुटनों पर आ गई, न्यायपालिका भी देखो तुम्हारे हिसाब से फैसले देती। वहां से ये मानसिकता पैदा होती है। जब तक ये नहीं ठीक होगी कुछ सुधरने वाला नहीं, अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं। सौरभ इधर आइए जी, आप मुझे टाइम दे रहे हैं या मैं एक दो कमेंट ऑडियंस के हो जाए जी। मैडम सुबी खान से मैं पूछना चाहता हूं कि मैडम ने कहा कि बहुत से मदरसों में ये सिखाया जाता है, अगर ये सिखाया जाता है आपके पास प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो उसे लेके आइए, क्योंकि आपके पीछे एक शासन की बहुत बड़ी ताकत है, उसको बंद कीजिए। शासन थोड़ी, हाँ बिल्कुल, समझी नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं मेरे भाई। आप मुद्दे से आप सवाल पूछे, पर्सनल कमेंट आप मुद्दे से मत हटिए। मैंने आपसे ये कहा है कि जिन मदरसों में ऐसा होता है उसका आप प्रूफ लाइए और उसके खिलाफ एक्शन करवाइए। मैं सब ठीक, आप ये दावे और प्रूफ के साथ कहती हैं कि हाँ ऐसा होता है मदरसों में? जी जी सौरभ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत सशक्त हैं। आप ऐसा कतई मत सोचिए कि सरकार के पास प्रूफ नहीं है या सरकार के पास रिपोर्ट्स नहीं जाती हैं। आप, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ सौरभ प्लीज, सौरभ प्लीज। ठीक ठीक, एक सेकंड, मेरा रिप्लाई कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा चलिए एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, इधर तक आ जाए। आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मुझे ऊपर आना पड़ेगा जी। आप बोलिए। ये मैं मोहम्मद कामिल एक मुस्लिम हूँ, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज जो जहन बनने आया है पूरे हमारे मुल्क में वो गलत है। मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम में ये कहाँ से है, जहाँ जिस इस्लाम में ज़्यादा पानी बहाने को भी गुनाह समझा जाता है, उस वहाँ पर खून क्यों बहाया जाता है? ये कौन सी मानसिकता है, कैसे लोग हैं? और जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह किया जा रहा है उनके नाम से, उनका तो पूरी जो किरदार था, उनका व्यवहार था, उनका अखलाक, पूरी ज़िंदगी जो उनकी सीरत है, वो अगर सही तरीके से पेश की जाए तो वो इंसानियत उसमें झलकती है। आपको जिन्होंने जख्म दिए उनको भी माफ़ किया, और जिस रास्ते से गुजरते थे एक बूढ़ी माँ थी, उन पर कूड़ा फेंकती थी, और जब वो 2-3 दिन उनको नज़र नहीं आई तो मोहम्मद साहब उनको पूछने लगे उस रास्ते वालों से कि वो बूढ़ी माँ जो मुझ पर कूड़ा फेंकती थी वो नज़र नहीं आई, तो कहने किसी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, तो आप उनको देखने गए। ऐसा किरदार था मोहम्मद साहब का, वो उनके नाम से आज खून बहाया जा रहा है। मेरा आपसे 2 सवाल है। और दूसरी साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी दोनों बहनों से बहुत सहमत हूँ कि कई जगह, कई घरों में, मेरा बेटा बैठा हुआ है मेरे पास में, ये बात कही जाती है कि जो शिया हैं वो इस तरह से अपने खाने में थूक के खाना देते हैं। मैंने भी सुना, और शिया मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ घरों में इस तरह की बात बतलाई जाती है। गलती ये है कि वो जो लेडीज़ है या जो घर की औरतें हैं, क्योंकि जो पहला स्कूल जो बच्चे का होता है वो माँ होती है, वहाँ से ये बातें निकल के आती हैं, उनको नॉलेज नहीं होती और उस बात को बढ़ाया जाता है। आज मेरा बच्चा बैठा है, अभी रमजानों में रोजे चल रहे थे और होली का त्योहार था, मेरा बच्चा मुझसे इजाज़त लेके गया और होली खेल के आया। ये बैठा हुआ है मेरे बराबर में, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं समझता लेकिन क्या कहीं कहीं ये बताया जाता है कि होली मत खेलो? हाँ कहीं होता है, जैसे सौरभ भाई हमारी कह रही हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जहाँ रंग लग जाएगा वहाँ जो है आपको 2 जग की आग पकड़ लेगी, इस तरह कहा भी जाता है। अब मेरा आपसे 2 सवाल है, छोटे-छोटे जवाब दीजिए। एक सेकंड, ये भी बिल्कुल आम ऑडियंस के मेंबर हैं। देख, मेरा सवाल आपसे, अभी आपने कहा कि हुजूर साहब का किरदार ऐसा था कि उन्होंने तो कूड़ा फेंकने वाली की तबीयत पूछने के लिए वो उनके घर गए। बिल्कुल ठीक, तो आज आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के नाम पर जो कुछ हो रहा है देश में बंद होना चाहिए? क्या नुपुर शर्मा को माफी नहीं मिल सकती? बिल्कुल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो किरदार ही ऐसा था कि आपने माफ़ किया है। उनके जो चचा जानते हैं, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं, सामने बैठे हुए हैं, उनके चचा का कत्ल कर दिया गया, और ऐसा कत्ल किया कि आप सोच नहीं सकते, उनका जो सीना चाक करके उनके कलेजे को भी खा लिया जिसने उनको मारा। लेकिन उसके बाद उन्होंने दावत दी उनको बुलाने की, वो जिसने मारा था वो डर के मारे आ भी नहीं रहता, लेकिन उनकी मोहम्मद साहब के मैंने चचा जान के साथ ऐसा किया है और वो मुझे बुला रहे हैं, तो आपने बुलाया और उनको माफ कर दिया। ऐसा किरदार था मेरे नबी का। जी ठीक ठीक। और कोई आप में से? मैं फिर जाऊं ऑडियंस के पास। अच्छा, एक उधर छोटी बच्ची उधर बैठी है, जरा माइक उधर पास कर दीजिए। अपना नाम बताइए बेटा।
माय नेम इज़ रिशिता एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक फ्रेंड थी मोमडन, तो उसने मेरे को ये बताया था कि हिंदूज़ को कुरान छूना अलाउड नहीं होता, नहीं तो तुम्हें पाप चढ़ेगा। और सेम होली वाली बात भी यही थी कि उसने मुझे बोला था कि हम कलर नहीं लगाएंगे, नहीं तो अल्लाह हमें वहाँ से काट देंगे। तो ये सब फिर कहाँ से सिखाया जाता है? कितनी पुरानी बात है, कहाँ की बात है ये 5-6 साल ही हुए हैं और तब हम लोग बहुत छोटे थे और तब उसने ये बात मुझे बताई थी। तो अब ये सब फिर कहाँ सिखाया जाता है? बताइए मुफ्ती साहब। देखिए, आपको बताएं कि पहली बात तो है हम लोग उस मौके पे बिल्कुल लोगों में अपील भी करते हैं और हमने होली मिलन के प्रोग्राम भी कराते हैं, इसीलिए ताकि लोगों की गलतफहमियां दूर हों और ये सारी चीज़ें उनके मन से निकल जाएं कि जहां रंग लगेगा वहां वो काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद हम जा कर के लोगों के साथ में हमने हमेशा से हर होली मिलन, ईद मिलन, दिवाली मिलन ये करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, तुम्हें उससे कुछ वो है क्या? रुक जाओ, मेरे पास नहीं है, थोड़ा जल्दी रंग लगाते हैं। अरे भाई आप एक बीच में बोलने का, मेरी बात तो पूरी करने दो मेरी माँ। ये तो बता दीजिए बिना रंगों की। अरे मैं अभी बता रहा हूँ, मैं यार अभी बता रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात पूरी होने दो। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं अपनी बेटी को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एज ए मुफ्ती के मैं ये कहता हूँ कि जो अभी भाई ने कहा कि हज़रत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे चचा, उनका कलेजा उनकी वाइफ हिंदा ने चबाया, कलेजा। जब वो फतेह मक्का हुई है तो अपने ख़ानदान के कातिलों को माफ़ किया मोहम्मद साहब ने और कहा, ये कहते थे कि देखो तुम मेरे सामने अपना चेहरा मत लाया करो, इसलिए कि मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं। आज जिस दिन ये नुपुर शर्मा का मामला आया तो हमने ये कहा अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, यानी फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा भयंकर है। फितना क्या है? टेरर, भय। आदमी जा रहा है, ये महसूस करेगा पता नहीं इसके पास क्या है, मैं लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा। आज जिस वक्त ये नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया, ठीक सर, मैं खत्म करना, मैं एक मिनट जल्दी कमांड अप प्लीज। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं कहूँ तो मैं रुक जाता हूँ अगर आप कहें तो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने गला रेता, सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया थी और आपके यहाँ भी कह के गया था कि वो लोग इस्लाम से खारिज हैं, जो किसी का कत्ल कर रहे हैं वो इस्लाम से खारिज हैं। और रह गई बात ये, अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी जहां अपनी बात खत्म की है, आपने अभी हमने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा संदेश है। इसी नोट पर क्योंकि आज समय की मर्यादा है, मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपका, हमारी ऑडियंस का। बहुत सी बातें बहुत खुलकर हुई और मुझे लगता है कि कुछ जो संदेश जाना चाहिए था समाज में शांति का, वो भी गया है। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।